नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। मेरे पीछे जो खंडहरनुमा आप महल का दरवाजा देख रहे हैं, ये कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि इस दरवाजे और इस महल में हिंदुस्तान का अतीत छुपा हुआ है, यहाँ की राजनीति छुपी हुई है और यहाँ का इतिहास छुपा हुआ है। 23 जून 1757 पलासी का वो ऐतिहासिक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और हिंदुस्तान में यानी गुलाम भारत की नींव का सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण माना जाता है तो 1757 के वो पलासी का युद्ध माना जाता है। और उसमें मिर्जाफर की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, जो तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति थे। दरअसल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो वही मिर्जाफर का ये महल है, जिसे मुर्शिदाबाद में नमक हराम देवड़ी के नाम से जाना जाता है। गद्दारी, साजिश और धोखे की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत अब ये खंडहरनुमा ये महल है, उसका दरवाजा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों चर्चा सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर मिर्जाफर की हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं हुमायूं कबीर, उनको तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता या कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद उन्हें ममता बनर्जी के लिए मिर्जाफर की संज्ञा दी जा रही है। तो आखिर मिर्जाफर का मुर्शिदाबाद में क्या संबंध रहा था और मिर्जाफर का इतिहास क्या है? दरअसल जिस महल के सामने से मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूं, दरअसल इसी महल में 7 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव एक अंधेरे आधी रात को पालकी में यहाँ आया था। उसकी मिर्जाफर से मुलाकात होती है और जब 23 जून 1757 को युद्ध का ऐलान होता है तो मिर्जाफर ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इतिहास के तथ्यों में छुपा हुआ है। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में मिर्जाफर की चर्चा क्यों हो रही है, तो मैं इसलिए आपको ये ऐतिहासिक इमारत में लाया हूँ। देखिए ये टूटा फूटा खंडहरनुमा ये इलाका ये है और मिर्जाफर जो धोखे और गद्दारी का पर्याय माना जाता है उसकी ये महल है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी महल से बंगाल में पलासी युद्ध का ताना बाना बुना गया। उन्हें लालच दिया गया कि आप सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करिए, हम आपको नवाब बनाएंगे। और इसीलिए बाद में जब मिर्जाफर की हत्या हुई, जब मिर्जाफर को यहाँ नवाब बनाया गया, तो ये देखिए नवाब सईद मिर्जाफर अली खान का ये इमाम घर है, हाउस नंबर ये है और ये उनका ये महल है। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा विकास मंडल। विकास मंडल। हाँ। आप मुर्शिदाबाद के रहने वाले? हाँ, यहीं पे मेरा घर है, लोकल। तो हम लोग तो ये मिर्जाफर का ये महल था, यही मिर्जाफर का महल है। यहीं पे रॉबर्ट क्लाइव आया और अंधेरे में पालकी में इसी घर से गया, मुलाकात की और फिर वो सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश का ताना बुना गया। साजिश यहाँ नहीं हुआ था, साजिश हुआ था अब मोतीझील में, जो घसीटे के बेगम के घर है। अच्छा, वहीं पे मिलेगा आपको साजिश की जगह, वही साजिश था। मेरी यहाँ पे जब सिराजुद्दौला बांग्लादेश जाने के लिए वो पकड़ गया, उसके बाद जो दानिश फकीर था उसने ही पकड़ा था, मिरन को बोला था ये सिराज है, वो चप्पल के इसे पकड़ा था, जो सोने का चप्पल था। अच्छा, बस इसी जगह पे सिराज को ले आया था, इसी जगह हत्या किया था। और सिराज का मिर्जाफर को जो लड़का था, बड़ा लड़का, उसका नाम था मिरन, मिरन ने ही उसको मारा था। अच्छा, तो मैं एक बार फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा आगे दिखाएंगे कि कहाँ पर वो जगह है। तो देखिए जो 7 जून 1757 जो कहा जाता है, 4 से 7 जून की ये जो तारीख है, कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव अंधेरे में आधी रात को मिर्जाफर से मिलने आया था इस महल के जरिए पालकी से। अब जो मेरे पीछे का जो इलाका है वो अब उसमें खेती होती है, खंडहर बन गया है। और फिर 14 जून को वही मिर्जाफर बकायदा रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। और फिर जब 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध शुरू होता है तो मिर्जाफर की भूमिका सारा इतिहास जानता है। और फिर जब 23 जून को अंग्रेजों की विजय हुई और 2 जुलाई को यानी उसके महज 15 दिनों के भीतर ही
जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो मैदान छोड़कर भाग गए थे, वो पकड़े जाते हैं और उनकी हत्या यही होती है। यही वो जगह है, तो यही है ना? हाँ हाँ यही है। हाँ? तो ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं जंगल के बीच में जो खंडहर है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही वो वहाँ पर पकड़े गए थे और यहीं पर मीर जाफर के जो बड़े बेटे थे उन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसके कटे हुए सर को इस पूरे मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया था। पश्चिम बंगाल में 3 महीने के बाद चुनाव है। मीर जाफर की चर्चा क्यों हो रही है? यहाँ बन रहे आसपास में बाबरी मस्जिद की चर्चा क्यों हो रही है? और जो जिस जगह पर जो मुर्शिदाबाद जिला है, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और जंगीपुर, ये 3 लोकसभा की सीटें हैं। 22 कुल विधानसभा की सीट है और 2021 के विधानसभा चुनाव में इधर के 22 में से 20 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिली थी। हुमायूं कबीर, जो अब ममता के मीर जाफर कहे जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, और उनकी क्या राजनीतिक भूमिका है, इधर के इलाके के लोग क्या सोचते हैं, इन सारे राजनीतिक सवालों के जवाब आपको मुर्शिदाबाद के कुछ अलग जगहों पर ले चलते हैं। अभी आपको मैं इतिहास से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य दिखा रहा हूँ और कुछ और जगहों पर ले चलता हूँ, आम लोगों के बारे में, आम लोग क्या सोचते हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में मीर जाफर होने के मायने क्या हैं, उनका इतिहास और अतीत क्या रहा है। मुर्शिदाबाद लाया हूँ, मुर्शिदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। 3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के ठीक पहले पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों का माहौल क्या है दिखाने के लिए आपको मैं लाया हूँ आम लोगों के बीच में। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो मुर्शिदाबाद का सबसे मशहूर, ये क्या है? तिरपुलिया गेट, नवाब का जमाने का ही गेट तो है। ये नवाब के ज़माने का। और क्या इसका महत्व है? नवाब लोग जब जाना आना करता गेट के ऊपर से सनाए बजा के सलामी देता था, इसलिए गेट का नाम दी से तिरपुलिया गेट। अच्छा, जब नवाब का काफिला गुजरता था तो ऊपर हाँ, से ऊपर से शहनाई होता था कि नवाब आ रहे हैं। हाँ, आ रहा है या जा रहा है या जा रहे हैं, इसलिए ये तिरपुलिया। यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक चीजें हैं। एठो तो राजधानी था पहले का जमाने में, एठो ही था राजधानी। बांग्ला, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह का राजधानी था मुर्शिदाबाद। अभी जैसा दिल्ली हो गया है। लेकिन ये 1757 की लड़ाई के बाद छिन गया, ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। हाँ? हाँ, और ये मीर जाफर उसमें मिर्जाफर था उसका, मिर्जाफर का सिराजुद्दौला का जो खाला था, जो तो मासी बोले मासी था एक साथ। जो सिराजुद्दौला अकेला दोस्ती है वो तो नहीं, मेन हुआ उसका जो खासिटी बेगम, वो हुआ मेन ना। जब ब्रिटिश लोग आया ना तब उसका हाथ पकड़ के आया है ये। जो बेगम थी उसके, और जो अंग्रेज ने मुलाकात की थी रात में, रॉबर्ट क्लाइव ने, जो वो तो इसका साथ, खासिटी बेगम का साथ। लेकिन कहता है कि वो महल में, मीर जाफर के महल में ही गया था। नहीं, ब्रिटिश लोग आगे तो पहले खासिटी बेगम का साथी था, बातचीत बोलिस था उसको माने ब्रिटिश का बेगम का साथी लेन देन करके मीर जाफर का सिराजुद्दौला का खून तोड़ा। अच्छा, हम लोग तो चुनाव के लिए आए थे और हम लोग इसलिए आए थे कि बगल में आपके रेजी नगर में एक बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, तो उसका क्या प्रभाव है इधर, आप लोग कैसे देख रहे हैं? तो मंदिर और मस्जिद कोई बात नहीं, मंदिर में सब कोई जाने सके, मस्जिद पे भी जाने सके। हम लोग का बंगाल सरकार बोलिए, सेंट्रली बोलिए कि यहाँ कोई हॉस्पिटल है नहीं, अच्छा हॉस्पिटल है नहीं, बच्चा लोग का पढ़ने का कोई स्कूल है नहीं। और हम लोग का लालबाग महाकुर में एक तो हॉस्पिटल है, कुछ होने से सीधा बरहमपुर ट्रांसफर, जो यहाँ जो जाकर आदमी एक तो पावेगा चिकित्सा पावेगा, वो तो कोई ये है नहीं। अब बरहमपुर गरीब आदमी जाकर बरहमपुर से कलकत्ता ठेलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर भी नौकरी करते हैं, नौकरी का काम में जाता है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग दिल्ली, मुंबई, यहाँ का बहुत जगह अगर सरकार लोग सोचेगा कि यहाँ कोई कल कारखाना करेंगे तो हम लोग का जैसा मुर्शिदाबाद का आदमी बाहर जाओ तो जब जाकर नहीं है काम उम करने से, नहीं तो बीवा छोड़ के चले जा रहा है बाहर। क्या नाम है आपका? राजू शेख। तो राजू भाई, हम लोग तो चुनाव का मौसम है तो आ गए हैं घूमते हुए। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से हैं और हम लोग तो इसलिए आए कि बगल में मस्जिद का निर्माण हो रहा है, तो बड़ा चर्चा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद में ये मस्जिद कितना प्रभाव डालेगी, नहीं डालेगी। 3 महीने के बाद चुनाव है आपके यहाँ, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल सही है, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई अशांति भी नहीं है। यहाँ पर मुर्शिदाबाद जिला में कोई अशांति नहीं है, माने यानी कि हिंदू मुसलमान में कोई सा
माने ये नहीं है, भेदाभेद नहीं है, मिल के चलते हैं हम लोग, एक साथ रहते हैं। मस्जिद बनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? मस्जिद तो बन रहा है, तो उसको शिलान्यास किया है हुमायूं उसमें। कबीर। जी हाँ, हुमायूं कबीर शिलान्यास किया है, बन रहा है बोलते हैं। अभी तो काम पूरा शुरू नहीं हुआ, ईटा फीटा जो जिसका मर्जी हो रहा है दान कर रहा है, दान का सामान सब गिर रहा है, उस सामान सब इकट्ठा करके एक साइड करता है। नहीं तो वो इधर प्रभाव पैदा नहीं कर रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई झमेला नहीं। ऐसा कोई झमेला नहीं जैसा नहीं या नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई झमेला नहीं, हाँ? कोई झमेला नहीं यहाँ पर। और बंगाल में दीदी कैसा काम कर रही है आप लोगों के लिए? दीदी काम करता है वो, अभी दीदी का प्रभाव है ना, पोस्टर भी इधर भी लगा हुआ है यहाँ से। दीदी का प्रभाव है, क्योंकि उसने लक्खी भंडार, बेकार भाता, कन्याश्री, रूपोश्री ये सब देती है ना, इसीलिए उसका माने ये ज़्यादा है। काम क्या है, काम ऐसा कुछ खास काम नहीं है, क्या ये चल रहा है। हुमायूं कबीर नई पार्टी बना रहे हैं और इस इलाके में मुर्शिदाबाद, रेजीनगर, बेल्डाना इस समय अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो नुकसान तो होगा ही। अब क्या कब उतारेंगे, किसको उतारेंगे तो बोलना मुश्किल है। अच्छा आदमी को उतारेंगे तो अच्छा होगा, बुरा आदमी को उतारेंगे तो बुरा ही होगा। कुछ प्रभाव है हुमायूं कबीर का इस इलाके में? नहीं, यहाँ पर ही कुछ नहीं, वो आपका बेलडंगा, भरतपुर, कांधी ये सब में उसका प्रभाव है, इधर कुछ नहीं है। अब बाबरी मस्जिद बन रहा है, इसी वजह से आदमी जाते हैं देखने के लिए, कुछ आदमी जाते हैं, देख रहे हैं, सब सामान देते हैं, दान कर रहे हैं, यही बात करके। दीदी इस बार आएगी? तो गड़बड़ हो गया, लड़बड़ कर रहा है अभी दीदी का लड़बड़ी अवस्था हो गया, हुमायूं कबीर के लिए लड़बड़ी अवस्था हो गया, बोलना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार से। बताओ क्या है इधर चल रहा है? इधर सभी ठीक ठाक चल रहा सब कुछ। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो। कैसे हो दादा? हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम लोग तो इसलिए आए हैं कि हाँ चुनाव है 3 महीने के बाद, और मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बन रही है, बाबरी मस्जिद, जिसकी चर्चा देश में है अलग अलग जगहों पे। तो हमने पूछा कि हाँ क्या माहौल है चुनाव को लेकर, मस्जिद को लेकर, हुमायूं कबीर को लेकर। यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चल रहा है ठीक ठाक, सभी चल रहा है, कोई चल रहा है। हाँ, कोई झूठ जमाला नहीं है।